बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें बीजेपी की ये बैठक रही थी और सभी क्लस्टर लीडर्स के प्रभारी अब बदले गए हैं। तो अपने क्षेत्र का क्लस्टर लीडर नहीं होगा कोई भी नेता और भूपेंद्र सिंह को ग्वालियर का क्लस्टर लीडर बनाया गया। जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी सौंपी गई है। विश्वास सारंग को उज्जैन का क्लस्टर लीडर बनाया गया। तो देखिए तमाम लिस्ट जो है सामने आ चुकी है, अलग अलग नामों पर मुहर लगी है। जगदीश देवड़ा की बात की जाए, इंदौर की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। तो वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भोपाल के क्लस्टर लीडर बना दिए गए। वहीं प्रहलाद पटेल को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रहलाद पटेल को रीवा की जिम्मेदारी सौंपी गई। नरोत्तम मिश्रा जो चुनाव जरूर हारे थे, भरोसा जताया गया, सागर का क्लस्टर लीडर उन्हें बनाया गया। इसी तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर आपको बता दें बीजेपी ने तैयारियों को अब तेज कर दिया और इसी कड़ी में ये जो बैठक रही इसमें ये बड़े फैसले लिए गए। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि बीजेपी की मिशन 29 को लेकर भी अहम बैठक हुई है और इसी में ये क्लस्टर प्रभारी तय किए गए हैं। तो ये बड़े चेहरे, बड़े नाम जिन पर मुहर लगी है और अलग अलग जगह की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। तो एक बार फिर से आपको बताते चले, देखिए नरोत्तम मिश्रा जिनको सागर का क्लस्टर लीडर बनाया गया। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो हमारे क्लस्टर की हमारी रचना है, तो क्लस्टर के हमारे प्रभारी, हर लोकसभा के हमारे संयोजक, लोकसभा के प्रभारी, लोकसभा के विस्तारक, तो एक लोकसभा को लेकर के हमारी रचना जो बनी है। आज चुनाव का आगाज प्रत्येक बूथ पर 10% वोट बढ़ाने के संकल्प के साथ जो आप लोग लगातार इस बात को देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, यानी ये चुनाव देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक बूथ पर विधानसभा में भी लड़ी थी और हम फिर भी प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ेंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गए। अमृतांशी, एक बड़ी बैठक होती, बड़ा फैसला लिया गया। आपसे ये समझना चाहूंगी कि आखिर किस रणनीति के तहत बीजेपी ने यह फैसला लिया कि अब जो नेता है वो अपने ही क्षेत्र के क्लस्टर प्रभारी नहीं होंगे। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, जब भी कोई नेता अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है, उनके कई अच्छे रिश्ते और कई बुरे रिश्ते कई लोगों से होते हैं। यानी कि कुछ रिश्ते पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ हम कह सकते हैं एक तरीके से जो है बातें सही से नहीं बैठती है, दो अलग पक्ष रहते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि फेयर फैसला नहीं हो पाता है। ऐसे में जो पहले प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी, मान लीजिए नरोत्तम मिश्रा को ग्वालियर चंबल की, यानी कि दतिया की, क्योंकि दतिया से वो आते हैं, ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी दी गई थी। तो ऐसे में अब उनको बदलकर जो है वो दूसरी जगह पर कर दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा को अगर बात की जाए तो अब सागर की जिम्मेदारी दी गई। अब ये नेता अपने अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। मान लीजिए नरोत्तम मिश्रा सागर में जाते हैं तो वहां पर ज्यादा परिचय उनका जो है क्षेत्रीय नेताओं से नहीं होगा। वो सब कुछ नए स्थिति से देखेंगे, वो सब कुछ नए एंगल से देखेंगे और वाकई में जो कमजोरी है वो निकलकर सामने आएगी। कोई भी छिपाने की कोशिश नहीं करेगा और वही रिपोर्ट वो केंद्रीय संगठन को और ऊपरी जो चुनाव प्रभारी हैं उनको सौंपते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो परिचित जो है वो ज्यादा क्षेत्रों के नेताओं से नहीं रहेंगे। ऐसे में उनको और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, इसलिए सभी के क्लस्टर प्रभारियों को जो है वो बदला गया है। अगर बात की जाए यहाँ पर सबसे पहले तो भूपेंद्र सिंह, उनको ग्वालियर की जिम्मेदारी दी गई है। ग्वालियर की जो तमाम सीटें हैं लोकसभा, उनको वो संभालते हुए नजर आएंगे। नरोत्तम मिश्रा को सागर की जिम्मेदारी है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को भोपाल की जिम्मेदारी दी गई है। विश्वास सारंग को उज्जैन की जिम्मेदारी है। वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय को जबलपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब ये नेता जब जाएंगे, जो भी इनको रणनीति आज मिली है, आज रणनीति तय हुई है कि जो 58% वोट शेयर है उसको 10% बढ़ाया जाएगा और 68% तक लेकर जाया जाएगा। यानी कि बीजेपी का वोट शेयर जो है लोकसभा चुनाव में लगातार बढ़ता जाए, इसको लेकर आज लक्ष्य तय किया गया है। और इसके लिए बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो तो जुटेंगे ही, लेकिन जमीनी स्तर की रिपोर्ट क्या है, ये तमाम नेता अब जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से बता सकेंगे क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है। इसके साथ ही साथ 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा प्रस्तावित है। झाबुआ में प्रधानमंत्री आ सकते हैं, जनजातीय रैली में शामिल हो सकते हैं और मध्य प्रदेश में फरवरी के दूसरे हफ्ते से अब लगातार बड़े नेताओं के दौरे शुरू हो जाएंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह और तमाम जो अन्य नेता हैं, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आएंगे, यहाँ पर दौरे करेंगे। जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी को मजबूती की जरूरत है, उसके
उसके हिसाब से दौरे भी आयोजित किए जाएंगे। तो बीजेपी अपना वोट शेयर बढ़ाने को लेकर यहाँ पर तो रणनीति तैयार कर ही चुकी है, लेकिन क्लस्टर्स की जिम्मेदारी अलग अलग क्षेत्रों के नेताओं को देकर बीजेपी ने यहाँ पर बहुत फेयर प्ले करते हुए कहीं ना कहीं बहुत ही स्मार्ट मूव किया है। जी, तो चलिए, रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, नजरें आप बनाए रखिएगा। अमृतांशी आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।